एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2। सबसे पहला आपके पास है इन अ ट्राइंगल ए बी सी कैलकुलेट। आपके पास एक पूरी ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ठीक है। आपने उसमें क्या करना है कि आपने उसमें जो एक साइड है उसकी बी सी वो आपने फाइंड करनी है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 4 सेंटीमीटर और एंगल किस पे बन रहा है, ए पे एंगल बन रहा है, ठीक है। आपके पास एक पूरी ट्राइंगल आ गई है। अब आप देखें ए बी एंड सी। अब उस ट्राइंगल पे उन्होंने उसकी एक साइड गिवन आपने डिसाइड कर लिया, आपने लिख लिया कि उसमें आपके पास जो साइड गिवन है, क्या ये जो पिक्चर है ये आपकी बुक में गिवन है ये ट्राइंगल? नहीं, ठीक है, ये खुद बनानी है। तो ये डायग्राम आपने बनानी है। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपने इसकी एक साइड लिखनी है। आपकी जो साइड है बी सी जो है वो साइड उन्होंने फाइंड करनी है आपने उसकी। ए बी साइड होल साइड 6 सेंटीमीटर की है और ए सी होल साइड आपके पास कितनी है 4 सेंटीमीटर की। एंगल ए पे बन रहा है 60 का। आपने बीच में क्या कर देना है कि आपके पास ए गिवन लिखना है, ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर, एंगल 60 का है और साइड सी भी आपने फाइंड करनी है। बीच में आपने उसकी एक प्रोजेक्शन लगा दी, इसको एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया आपने, जिसको आपने डी का नाम दे दी, जिसने फिर दो ट्राइंगल्स बना दी। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू फिर से हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग आप ये फार्मूला ओपन करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास क्या है 60 विच इज़ लेस देन 90 एंड दैट मेक्स इट्स एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल का जब भी हम हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग फार्मूला खोलते हैं उसमें साइन कौन सा यूज़ करते हैं? नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। हमने अपनी सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास हाइपोटेनियस की साइड आ गई बी सी विच इज़ इक्वल टू, अगर आप इसको 2/√2 रहने देंगे तब भी ठीक है, 5.2 रखेंगे तो आपके पास इसका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने थ्योरम 2 से किस तरह लिया गया है? थ्योरम किस तरह पता चल गया थ्योरम 2 से थ्योरम 1 से है? और इनके एंगल से ना क्योंकि यहाँ पे देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी कैलकुलेट बी सी, क्योंकि उन्होंने एंगल देखें लिखा हुआ 60 और हमने बस इतना याद रखना है कि जो भी एंगल 90 से नीचे हैं वो एक्यूट है और एक्यूट एंगल माइनस के फॉर्मूले से ओपन होते हैं। और जो आपके पास उन्होंने पीछे एंगल आपको 135 बोला था ना, 120 बोला हुआ 8.1 पे उन्होंने एंगल 120 बोला हुआ था। 120 इज ग्रेटर देन 90 दैट मेक्स इट ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा पॉजिटिव में ओपन होता है, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ए बी की वैल्यू उन्होंने पुट कर दी। ए बी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है यहाँ पे, ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे उन्होंने सॉरी मल्टीप्लाई का निशान माइनस है। फिर ए बी की वैल्यू उन्होंने पुट की अगेन 6 और ए डी की वैल्यू जो उन्होंने पुट की ए डी की वो उन्होंने खुद सिलेक्ट किया हुआ था 6। होल की जो एक्स उन्होंने लेट किया हुआ होल की 6 है और उन्होंने ए डी की एक्स लिखी हुई है। उन्होंने यहाँ पे 36 + 16 - 2 फार्मूला ओपन किया और यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि cos 60 = x/4। ये cos 60 इन्होंने x/4 कैसे कर लिया? हाँ, क्योंकि अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, जो ट्राइंगल हमारे पास है ना AC/D, हमारे पास ये जो है वो 6 होल की है। हमने ए डी की, क्योंकि ए बी से जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर है, हमने सेंटीमीटर बेस फाइंड करनी है ए डी से। हमने क्या किया, जब हमने इस ट्राइंगल को कंसीडर किया, जो ट्राइंगल आपके पास है ए सी एंड डी, इसको आप अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करें, ए सी एंड डी, उसमें 30 का एंगल भी ड्रॉ करें, 60 का एंगल भी ड्रॉ करें, एक्स लिखें और 4 लिखें। फिर आप देखें बताएं इसमें हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस गिवन, हम कौन सा फार्मूला लगा के इसकी बेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बेस और हाइपोटेनियस गिवन है, हम कौन सा फार्मूला लगा के यहाँ पे एंगल यूज करेंगे? कॉस ही लगाएंगे। यस, कॉस। यस, कॉस इज इक्वल टू बेस बाय
हाइपोटेन्यूस, हमने वो वैल्यू पुट कर दी, cos 60 की वैल्यू पुट कर दी, वो कितनी है 1/2। x/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दी, आपके पास 28 आ गया, बी सी की वैल्यू आपके पास 28 आ गई, तो वो आपने हेंस प्रूव कर दिया। ये यहाँ तक हो गया। अच्छा, ये वहीं पे प्रिंट हुआ हुआ नेक्स्ट पे थ्योरम, ये आपके पास हो गया एक्सरसाइज 8.2 का एक क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज 0.2 का सेकंड क्वेश्चन आ जाता है आपके पास।